आजकल के बिजी लाइफ में, बिजी शेड्यूल में, बिजी रूटीन में कितने बार हम लोग हमारे वेल विशर्स के साथ बातें करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन टू टॉक टू इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत से लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन आई हैव सीन पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू टेल देयर ओन स्टोरीज टू अदर्स, जो दूसरों को खुद की स्टोरी, खुद के लाइफ की स्टोरी या खुद के इमोशंस भी बताने से हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है या वो कनेक्शन कभी किसी के साथ उनको बनाने का मौका ही नहीं मिला। बोलने का तात्पर्य यह है कि इंसान को इंसान चाहिए बात करने के लिए, और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो देखते हैं कि कुछ लोग चुपचाप घूमते रहते हैं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और आप उन लोगों के वेल विशर है सपोज, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग उनकी जेन्युइनली मदद कर सकते हैं। कार्ल रॉजर्स ने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी नाम से एक काउंसलिंग टेक्निक बनाई थी, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है उनके थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और साइकोलॉजिस्ट से मदद लेने के लिए। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट नहीं भी है लेकिन जेन्युइनली लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को 3 कोर प्रिंसिपल्स बताऊंगा साइकोलॉजिस्ट के, जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी इंसान का पहले तो कॉन्फिडेंस जीतने में, उसका विश्वास जीतने में, उससे रैपो बिल्ड करने में, और फिर उस इंसान का विश्वास जीतने के बाद उसको एक अच्छे फ्रेंड बन के उसके मन से इमोशंस और थॉट्स को निकाल के उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करके उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। ये 3 कोर प्रिंसिपल्स काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम लोग इनको माइक्रो स्किल्स भी बोलते हैं। सबसे पहला कोर प्रिंसिपल है जेन्युइननेस, जिसे हम लोग वास्तविकता भी बोलते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपसे जब कोई भी अपने मन की बात शेयर कर रहा है, इमोशंस हो, थॉट्स हो, तो अपने वास्तविकता में आपको जो उस थॉट्स या इमोशन के बारे में लग रहा है, जेन्युइनली लग रहा है, वही उसको रिफ्लेक्ट बैक करना है। इस तरीके से आप उसके मन में कोई डाउट नहीं छोड़ रहे हैं, ना खुद के मन में कोई डाउट छोड़ रहे हैं। क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं जो प्रिटेंशियस बिहेव करते हैं। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, इसको जेन्युइनली कुछ ऐसे लग नहीं रहा है, लेकिन वो बोलते जा रहा है हाँ ये सही है या ये गलत है। तो आपने प्रिटेंशियस नहीं बनना है, आपने जेन्युइन रहना है उसको मदद करने में। इसीलिए लिसनिंग स्किल आपने डेवलप करनी है, जेन्युइननेस की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। दूसरा कोर प्रिंसिपल है एम्पैथी, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हमदर्दी। कि मैं आपके सिचुएशन में नहीं हूं, लेकिन आपके विचार या आपके इमोशंस को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपके जूतों में जाकर या आपके शूज में जाकर उन इमोशंस या उन थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा होगा। आपके साथ मैं हमदर्दी जता सकता हूं। तो एम्पैथी या हमदर्दी भी उसी व्यक्ति के अंदर आ सकती है जो रियली अंदर से, जिसके अंदर हमदर्दी सामने वाले के लिए हो। तो अगर आपके अंदर हमदर्दी नहीं है या कम है, तो उसको आपको पहले बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप सामने वाले व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे। एम्पैथी या हमदर्दी को बढ़ाने के लिए आपने थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा व्यक्ति कब किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कौन से चीजों को रिएक्ट कर रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है। जब आप ये बिहेवियरल एनालिसिस देखोगे, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली एम्पैथी और हमदर्दी बढ़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए आपने अंदर से एक चाह रखनी चाहिए या एक विलिंगनेस दिखानी चाहिए उस व्यक्ति को समझने के लिए, तब आपके अंदर एम्पैथी और हमदर्दी दोनों भी आएंगे। तीसरा कोर प्रिंसिपल है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, या जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं बिना शर्त के सकारात्मक सम्मान देना किसी को। आप कितना भी
बुरे से बुरा व्यवहार करो, आप कितना भी आप फेल हो जाओ शायद आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सम्मान करते रहूँगा सकारात्मक तरीके से। मैं आपको जज नहीं करूँगा कि आप फेल हो गए या आपको एक चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ लाइफ में अचीव करना, या आप सबके नज़रों से गिर गए लेकिन मेरे नज़र से आप कभी नहीं गिर सकते। इस तरीके का चाह या इस तरीके की आप जब क्वालिटी दिखाओगे सामने वाले के लिए, तब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बहुत ओपन हो जाएगा और आपके साथ अपने जीवन की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें शेयर करेगा। उसके अंदर आपके लिए एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के लिए मैं पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि बहुत से बार हमारे बच्चे होते हैं, उनसे हम लोग बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि क्लास में नंबर 1 आना चाहिए, टॉपर बनना चाहिए, इतने % मार्क्स उसने बोर्ड में लाने चाहिए, या उसने इस एक्टिविटी में अच्छा करना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो। जैसे हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे वो लोग भी हमसे लव या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप पेरेंट हो तो आप उस बच्चे को जज मत करो किसी भी चीज़ में। अगर आप उसे जज नहीं करोगे और आप उसको फुल सपोर्ट देते रहोगे हर एक स्टेज में, हर एक फेज में, भले ही वो नंबर 1 ना आए, भले ही वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बेस्ट ना करे, लेकिन अगर आप उसको बोलते रहोगे बेटे तुम या बेटी तुम मेरे लिए नंबर 1 हो, तुम जो कुछ कर रही हो, यू आर नंबर 1 फॉर मी। अगर आप इस तरीके के पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाओगे तो उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ जाएगा और वो प्रेशर लेना लाइफ में छोड़ देगा। प्रेशर लेना जब वो लाइफ में छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे होने लग जाएंगे। इसी तरीके से लाइफ में अपने हर एक इंसान को जैसे वो इंसान है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी को जज करने से बेहतर है उसे एक्सेप्ट करो एज ही इज और एज शी इज, एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाओ। आप जब ऐसे करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं करेगा और आपके करीब आएगा, आपसे चीजें शेयर करेगा। दोस्तों, अगर ये 3 कोर प्रिंसिपल्स आपने आपके अंदर डेवलप कर लिए तो अगर आप पेरेंट है, एथलीट है, कोच है, वर्क कलीग है या एक कॉमन मैन है जो सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये काम आप बहुत निपुणता से करोगे और बहुत अच्छी तरीके से करोगे। ये 3 स्किल्स आप खुद के अंदर डेवलप करो और लोगों को मदद करो। दोस्तों, आजकल लोगों के पास बात करने के लिए भी लोग नहीं है। इस मोमेंट में अगर आप किसी के लाइफ को चेंज कर पाए तो इससे बड़ा सोशल सर्विस क्या है दोस्तों।